नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसका गहरा प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के बार बार आगाह करने के बावजूद शराब की बिक्री से होने वाली आय के चलते कई सरकारें इस मुद्दे पर कोई सख्त कदम नहीं उठाती हैं। लेकिन क्या सरकार को केवल आय पर निर्भर रहना चाहिए, जबकि शराब के सेवन से समाज में कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? इस आर्टिकल में हम इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्यों सरकार को शराब से होने वाली आय को नजरअंदाज कर शराब पर पाबंदी लगानी चाहिए। शराब के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान। शराब का अत्यधिक सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये लिवर की बीमारियों, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है। केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उनका परिवार भी इसके परिणामों को भुगतता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले बोझ और शराब के सेवन से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर सरकार और समाज को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। अगर सरकार शराबबंदी लागू करती है तो इससे न केवल लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा सिर्फ, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। समाज पर शराब का प्रभाव। शराब केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि समाज में भी इसके दूरगामी नकारात्मक प्रभाव होते हैं। शराब के सेवन से अपराधों में वृद्धि, घरेलू हिंसा, सड़कों पर दुर्घटनाओं और काम के प्रदर्शन में गिरावट जैसे मुद्दे बढ़ जाते हैं। शराब पीने के बाद लोग अपने नियंत्रण में नहीं रहते, जिससे वे गलत निर्णय लेते हैं। शराबबंदी से समाज में शांति, सुरक्षा और जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। राजस्व का तर्क, कितनी सही और कितनी गलत। शराब की बिक्री से होने वाली आय सरकार के लिए एक प्रमुख स्रोत हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि सरकार जनता के स्वास्थ्य और समाज की भलाई को नजरअंदाज कर दे। राजस्व के अन्य स्रोत जैसे उद्योग, सेवाएं, कृषि आदि से आय को बढ़ाकर शराब की बिक्री पर निर्भरता कम की जा सकती है। इसके अलावा शराबबंदी के बाद सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं में कमी से सरकार को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है, जो शराब से होने वाली तात्कालिक आय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नैतिक जिम्मेदारी। सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाली की देखभाल करना है। अगर सरकार खुद ही शराब बेचकर अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचाती है तो यह नैतिक दृष्टि से भी गलत है। शराब की बिक्री से आय पर निर्भर रहना सरकार के लिए एक आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक दृष्टि से समाज को नुकसान पहुंचाने वाला निर्णय है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे समाज का दीर्घकालिक लाभ हो, न कि तात्कालिक राजस्व लाभ। वाई शराबबंदी का सकारात्मक प्रभाव। जब बिहार, गुजरात और नागालैंड जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू की गई तो वहां अपराध दर में कमी देखी गई और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाला बोझ भी कम हुआ। इन राज्यों में शराबबंदी से लोगों की जीवन शैली में भी सुधार हुआ और सामाजिक समस्याओं का समाधान भी निकला। यह स्पष्ट करता है कि शराबबंदी का सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ सकता है और इसे पूरे देश में लागू करने के बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। निष्कर्ष, शराब से होने वाली आय को नजरअंदाज करके सरकार का शराब पर पाबंदी लगाना एक साहसिक और आवश्यक कदम होगा। इससे न केवल जनता का स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि समाज में व्याप्त कई समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। राजस्व का तर्क दीर्घकालिक दृष्टि से कमजोर साबित हो सकता है, जबकि शराबबंदी से होने वाले लाभ समाज और सरकार दोनों के लिए अधिक स्थायी और सार्थक होंगे। सरकार को अपने नागरिकों की भलाई के लिए यह कदम उठाना चाहिए और शराबबंदी को एक नैतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ा कदम मानना चाहिए। रिमोट ज्ञान चैनल देख रहे थे आप। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।